नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट और गहराते हुए दिख रही है। इस समय निफ्टी 150 पॉइंट नीचे और 25,900 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है। जितनी देर हम 25,900 के नीचे रहेंगे उतना ज्यादा 25,900 को पार करना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। हर एक लेवल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब यहां से आपके लिए फ्रेश सपोर्ट जो प्लेस्ड है वो है 25,800 पे, 25,800 पे। अब ये मान के चलिए कि आपके लिए 25,800 यानी यहां से भी 70-80 पॉइंट की जगह नीचे के लिए ओपन हो चुकी है। वहीं ऊपर अब आप 25,950 भी पार नहीं कर पाओगे। आज की बात कर रहा हूं मैं, और 26,000 तो बहुत दूर की बात हो गई है। खैर, तो ये आपके लिए डेटा जो बनता हुआ दिख रहा है, 3:15 तक ये डेटा काम करेगा। उसके बाद डेटा कटने लगेगा और बाजार में रिबाउंड आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% नीचे है और मिड कैप इंडेक्स 0.8% नीचे है। बैंक निफ्टी भी 0.1% नीचे है। तो गिरावट चौतरफा है, आप ये कह सकते हो। मैं आप सभी के साथ अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो इटर्नल आज के सेशन में 5% नीचे है, 283 पे फ्रेश लोज पे आ रहा है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? अभी बीच में बाजार गिरा था और फिर बाजार में रिबाउंड आया। रिबाउंड में मैंने आप सभी के साथ क्या कहा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में निवेश करने की। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस भी करे। इटर्नल में भी 3% की तेजी दी और वापस से 302 रुपए के आसपास पहुंचा था ये स्टॉक। मैंने आप सभी के साथ पता है क्या कहा था कि इस स्टॉक से दूर रहें। आज के सेशन में ये फ्रेश लोस पे आ गया। बाजार फ्रेश लोस पे नहीं गया है, लेकिन ये स्टॉक आ गया आपके लिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, इटर्नल ये जो स्टॉक है ना, इस तरीके की और भी स्टॉक्स हैं बाजार में, लेकिन मैंने कभी स्टडी नहीं करा उनको डिटेल में। मैंने इटर्नल को अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस किया है, काफी बार किया है, वीकेंड पे भी किया है, कि इटर्नल 1500 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। पीई तो मैं छोड़ भी दूं एक बार को, कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के करीब का है। आप लोग इस शेयर में यहां पैसा लगाकर क्या पैसा बना लोगे? सब लोग आपसे ये कहते हैं कि ब्लिंकिट दुनिया कर रही है, जोमैटो कर रही है, ई कॉमर्स में बहुत ग्रोथ है, मार्केट लीडर है कंपनी। सब सही बात है, मैं भी ब्लिंकिट यूज करता हूं, ज़ेप्टो भी करता हूं, सब बढ़िया बात है, बहुत तगड़ी ग्रोथ भी है ई कॉमर्स में। लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि 3 लाख करोड़ की कंपनी कितनी बड़ी करोगे आप? ठीक है, 6 लाख करोड़ की कर दोगे तो डबल हुआ पैसा। लोगों को क्या लग रहा है कि 50 रुपए से जैसे 300 हो गया था ना ये 2 साल में 6 गुना, वैसे यहां से भी 6 गुना हो जाएगा। अरे भाई, कैसे हो जाएगा यार? कैसे? इतना थोड़ी आसान है। राशन आप जितना खा रहे हो उतना ही तो खाओगे। कंपटीशन पहले नहीं था, अब तो टफ है भाई। अब तो टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अब ज़ेप्टो बिल्कुल बराबरी में बैठा ही हुआ है, स्विगी इंस्टामार्ट पूरी दबादब कोशिश में लगा ही पड़ा है। तो अब तो मामूली बात नहीं बची है। दूसरी बात, 3 लाख करोड़ पे करीब 2,75,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, उसमें कंपनी का मुनाफा कितना है ही नहीं, 200-250 करोड़ है। बट प्रॉब्लम यह कि बात यहां मुनाफे की है ही नहीं, क्योंकि मुनाफा तो कंपनी के हाथ में है, जब दिल करे तब बढ़ा देगी। अभी तो ग्रोथ पे फोकस कर रही है, सही है। चलो, आप कोशिश भी करोगे तो कितना बढ़ा दो, 2,000 करोड़ पे पहुंचा दोगे? तो एक बात बताओ मेरे को, 3 लाख करोड़ की कंपनी अगर 2,000 करोड़ का मुनाफा कर भी रही है तो क्या ज्यादा कर रही है? कुछ ज्यादा थोड़ी कर रही है। कहने वाली बात यह है कि इसके वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड है। लेकिन ये शेयर गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर जो इन्वेस्टेड है ना, वो हाई प्रोफाइल है। जैसे प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ये बहुत बड़े लेवल पे इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है क्योंकि ग्रोथ है इस सेगमेंट में, इसलिए। लेकिन रिटेल कैटेगरी, अब यहां पे ये मान लो जैसे आपके लिए ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर या अदर कोई बड़ी एफएमसीजी कंपनी कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ सकती है, वैसे ये भी। फर्क इतना है, वो हो सकता है डबल डिजिट के आसपास या फिर सिंगल डिजिट के हायर पॉइंट पे ग्रो करेंगी, और ये अराउंड 12-13% से ग्रो कर सकती है। इतना तो है फर्क। बाकी मेरे को सिंपल सा मानना ये है कि अब आपके लिए ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है इस स्टॉक में। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा, जब ये स्टॉक चलता है पूरा बाजार इसको खरीदने आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में अब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर चीज की एक वैल्यू होती है और वैल्यूएशंस अगर अनजस्टिफाइड हैं तो वो रीजनेबल होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी 65 करोड़ का मुनाफा कराया कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में। सेल्स देखो आप 32,000 करोड़ की है। ये सेल्स 50,000 करोड़ भी कर सकते हैं। 10% का मार्जिन बनता नहीं है एफएमसीजी में, ठीक है, बनता वही 4 या 2 या 3% का मार्जिन है। तो 50,000 करोड़ के मार्जिन पे 5% का प्रॉफिट 2,500 करोड़ का प्रॉफिट होता है। 2,500 करोड़ के मुनाफे में कंपनी कितने मार्केट कैप पे ट्रेड कराना चाहोगे आप, ये बताओ मेरे को।
तो बस यही मेरा मानना है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही दिख रहा है। कंपनी के पास 30,000 करोड़ के समथिंग के रिजर्व्स हैं, 33,500 करोड़ के बोरिंग्स हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग है। पब्लिक के पास मात्र 25% है, उसमें से भी इन्फो एज और दीपेंद्र गोयल के पास करीब 15%, 16% है, यानी पब्लिक के पास बचती केवल 8-9% स्टेक। यही इस स्टॉक की खासियत है, बाकी सब तो मुझे इसमें कुछ खास दिखता नहीं है कि सारी स्टेक जो है ना वो बड़े लोगों के पास है, इसलिए ये स्टॉक गिरता नहीं है। तो अगर किसी के पास है, मैं बुरा नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ना अपनी एक्सपेक्टेशंस गिरानी होंगी अब इस स्टॉक से। जो एक्सपेक्टेशंस आपकी कि 50 से 300 वन साइड ऐसे वो नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, 300 पे घूमेगा, 270 भी आएगा, 260 भी आ सकता है, फिर 330 हो जाएगा, फिर 340 होगा, ऐसे 2-3 साल में 400 हो जाएगा। ये वाली एक्सपेक्टेशन है तो ये आपको निराश नहीं करेगा। बढ़िया कंपनी है, पैसा बनेगा क्योंकि लीडर है एक तरीके से अपने क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में ग्रोथ भी काफी है। लेकिन आप सोच रहे हो 300, 600 से 900, अब नहीं भाई, बहुत हो गया। तो ये डिटेल्स थी मेरी तरफ से आपके लिए इटर्नल पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।